देखिए, आज की क्लोजिंग 2 से 3:30 के बीच में कई बार चीज़ें बदल जाती हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स टोज सब कुछ क्रॉस, बस 3:30 बजे तक ये मूव टिक जाए, इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, एक चीज़ लेकिन जो क्लियर हो गई ना, कि जो बाजार का बड़ा वाला ट्रेंड था बाय ऑन डिप्स का, वो नहीं बदला है। अगर वो बदला होता तो आज की डिप में बाइंग नहीं आई होती, सिंपल। कल जरूर मार्केट ने आपको, कल अब इसको छलावा कहें, ओवर रिएक्शन करें, जो मर्जी करें, अब कल की गिरावट में भी मैंने एक व्यू यही था कि अभी एक दिन और देंगे इसको, एक दिन और देंगे, क्योंकि कई बार होता है कि वन साइड पे आ जाता है। और कल के मूव को देखकर अब लग रहा है कि शायद थोड़ा ओवर रिएक्शन था। कल जिस तरीके से कॉस्पी गिर गया था 10%, नैस्डैक बड़ी गिरावट के साथ था, थोड़ा सा लग रहा है कि कल ओवर रिएक्शन हो गया। लेकिन मार्केट ने आज फिर लॉन्ग ट्रेड को रिवॉर्ड किया। और मैं तो हमेशा एक चीज़ देखता हूँ, स्क्रीन पर क्या हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो पोजीशन कैरी करके गए उसकी अहमियत है, लेकिन स्क्रीन पर आप जो पोजीशन ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। तो सुबह आपने पैसा लॉन्ग करके बनाया या शॉर्ट करके बनाया? मार्केट में पैसा लॉन्ग करके बनाया, आज शॉर्ट करके नहीं बनाया। एक बार के लिए भले 50-60 पॉइंट नीचे गिर गए थे, लेकिन उसके बाद बड़ा मूव जो है वो लॉन्ग साइड पर आया है और बाजार ने फिर लॉन्ग ट्रेड्स को रिवॉर्ड किया है। अब एक चीज़ बहुत सिंपल हो गई है आपके लिए श्रेया, 23,800-850 का जो जोन है ना, ये क्लियर हो गया है कि मार्केट अभी इसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसको तोड़ने के लिए अब बहुत ज़्यादा फोर्स की, न्यूज़ की, ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और चीज़, कच्चा तेल रखिएगा एक बजा स्क्रीन पर। एट द एंड ऑफ द डे अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा था? कच्चा तेल। और कच्चा तेल जिस तरीके से बार बार अपने आप को बिहेव कर रहा है, और अभी भी आप देखें तो 76-77 के आसपास ही है, अब तो इनफैक्ट 75-57 हो गया है ना। ये बड़ा पॉजिटिव। और अगर ये 70 के नीचे आया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से शायद वापस बाय ऑन डिप्स का एक ट्रेंड आया हो। अच्छा, चुनिंदा शेयरों में अभी भी अच्छे मौके हैं और मार्केट ना आपको शानदार मौके दे रहा है, और अच्छी खबरों पर मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए, एक अच्छी वाली मार्केट की निशानी ये होती है कि वो अच्छी खबर पर अच्छा रिस्पॉन्स दे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऐसे कई एग्जांपल हैं। कल सुबह हमने 8:30 बजे JSW इंफ्रा की बात की थी, आपको याद होगा। कल सुबह हमने बिग स्टॉक्स में लिया था, कल सुबह मार्केट खुलने से पहले। मार्केट खुलने के बाद नहीं, मार्केट खुलने के बाद तो मार्केट ही आपको बता देगा ना कि ऊपर खुला है। उसके बाद क्या, मार्केट खुलने से पहले 8:30 बजे एक व्यू लिया था कि ये स्टॉक में अब आपके लिए बहुत शानदार रिस्क रिवॉर्ड है, खोने को 3 या 4%, पाने को 10 से 20%। ये हमारा एक व्यू था कल सुबह 8:30 बजे। और आप देखिए, कल और आज के बीच में 12% की रैली हुई है, अगर आप देख लें तो 2 दिनों में, ठीक है, 10 से 12% की। और पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। मतलब कल जिन्होंने लिया उनको गेंस मिले, और अगर आपने कैरी कर लिया। और एक और चीज़, इस मार्केट में कैरी करने की इंपॉर्टेंस ये होती है, स्पेशली अगर आपका एंट्री प्राइस सही हो, आपका एंट्री प्राइस सही हो, उसके बाद अगर आप कैरी करेंगे, उसके बाद देखिए असली फ़ायदा तो आज हुआ। कल तो फिर भी 1-2% ही रहा होगा, आज मिला असली फ़ायदा 8% के करीब का, ठीक है। आते हैं इंडेक्स के लेवल्स पर। निफ्टी पर सपोर्ट अब वेल एस्टेब्लिश हो गया, 23,800 से 23,850। ये लाइन इन द सैंड है, लक्ष्मण रेखा जो मर्जी मान लें आप। रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,100 से 24,150, और फिर 24,200 से 24,250। बैंक निफ्टी पर वापस एक होप बन रही है कि वापस 58,559,000 का वो जो एक्सपायरी का हमारा व्यू था वो शायद वापस खुल रहा हो। लेकिन अगेन क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी की अगर 57,900-58,000 के ऊपर हो जाए तो वापस अप ट्रेंड पूरी तरीके से रिज्यूम हो जाएगा। देखिए, कल जो भारतीय बाज़ारों में हुआ वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन चीज़ बताऊं तो कल भी हम बात यही कर रहे थे कि गिरावट तो कोरिया के बाज़ार में हुई थी, और जब कोरिया के बाज़ारों में तेज़ी थी, ऑल टाइम हाई पे कोरिया के बाज़ार थे, तब इंडियन मार्केट में कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जब कोरिया के बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली तो उसका इम्पेक्ट इंडिया पर भी आया। तो ये चीज़ अनुचित है, क्योंकि जब इंडियन मार्केट में गिरावट थी तो कोरिया की मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। वहाँ पे एक तरह से देखें तो कोरिया के बाज़ारों में एक करेक्शन ही हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट ऑलरेडी ही डिस्काउंट पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे कल वाले गिरावट का कोई लॉजिक नहीं था, और इसीलिए आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और जो रिकवरी थी बैंक निफ्टी की तरफ से वो काफ़ी शानदार देखने को मिली। देखिए, बैंक निफ्टी में करीब 1000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। फिर से बैंक निफ्टी 58,150 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। कल बैंक निफ्टी में 57,000 के लेवल्स पे आते हुए नजर आए थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट के संकेत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कल की जो गिरावट थी वो मात्र एक ट्रेप था। कई लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि इंडियन मार्केट में फिर से गिरावट आना चालू हो गई है और आगे भी गिरावट ऐसे ही रह सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि इंडियन मार्केट में अभी सर्वाइवल ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में अपर ट्रेंड आ गया है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। देखिए,
चीज़ें जो है इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं इसलिए हो रही है क्योंकि जो विदेशी निवेश है, मतलब जो विदेशी निवेशक है, उनका इंडियन मार्केट में पोस्चर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईज खरीदारी करना ही नहीं चाह रहे हैं इंडियन मार्केट में। अब या तो ऐसे हो सकता है कि वो और ज़्यादा बड़े करेक्शन की उम्मीद रख रहे हैं, या ऐसे हो सकता है कि अभी उनको इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि कोरिया के मार्केट में क्रेज़ आने के बाद अब अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बढ़ती गई है। कोरिया की मार्केट में इतनी बड़ी रैली इसीलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे एफआईज की एंट्री हो चुकी थी। एफआईज की अच्छी खासी बाइंग की तैयारी इंडियन मार्केट में थी, कोरियन मार्केट में थी। लेकिन अब करेक्शन के बाद में कोरियन मार्केट से हो सकता है कि एफआईज की एग्ज़िट हो और अब वो इंडियन मार्केट की तरफ रुख करे। देखिए, आपको याद होगा तो पहले चाइनीज़ मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छे रिवर्सल चाइनीज़ मार्केट में इसलिए आए क्योंकि इंडियन मार्केट से एग्ज़िट उन्होंने जो है लिया और फिर वो चाइनीज़ मार्केट, कोरियन मार्केट, फ्रांस के मार्केट, कोस्पी वगैरह कई चीज़ों में आप देखोगे तो वहाँ पे एंट्री वो लेते हुए नज़र आए। तो अब इंडियन मार्केट की बारी हो सकती है कि वहाँ पे अच्छी खासी एंट्री हो और काफ़ी बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नजर आए। फिलहाल बाजार 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग में है। 24,250 निकलते ही आपको अच्छी खासी बड़ी रैली आपको दिखाई दे सकती है। सपोर्ट जोन वही 23,800 जहाँ से आज भी बाजार ने रिवर्सल लिया है। बैंक निफ्टी 58,150 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 57,650, 57,800 अच्छे खासे सपोर्ट जोन है और 58,500 का लेवल पार होते ही आपको 58,600, 800 के लेवल आसानी से दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।